अरे भाई 14 बार कर लो, नहीं ठीक होगी। करा शामिल कर आप रोज 1 घंटे करो, नहीं ठीक होगी। आई थी वो। आप खूब कमा के घर में गेहूं दाल चावल आटा सब इकट्ठा कर लो और फिर बना के खाओ नहीं, बना भी लो खाओ भी नहीं, तो पेट भर जाएगा। आप खूब ऊर्जा पैदा कर लो, उत्पन्न कर लो, वैदिक प्रक्रिया कर लो, लेकिन प्रार्थना ना करो कि भाई प्रार्थना तो हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका क्या मतलब होगा? पहली बात तो तुम्हारी बिटिया कोई संकल्प नहीं करती है, हाँ, संकल्प तो नहीं करती। नहीं करती है, तो उसके नौकर हैं देवी देवता के, उसकी मदद करेंगे, उसके कष्ट जाएंगे। ऐसे भी तो करे, उसके पैर में भी प्रॉब्लम है। पैर नहीं प्रॉब्लम, ऐसा पैर कटेगा उसका एक, ये देखो वो तुम में भी स्मृति यही थी, एक पैर तुमको भी लगता था आधा कटेगा। देखो ये बिटिया तुम्हारे एक पैर कटने वाली स्मृति है, बता देना उसको। राम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताओ। गुरुजी मेरी हाइट लंबी कर दीजिए। अरे वो तो आपके संकल्प से ही होगा सब। माँ से प्रार्थना संकल्प करना है अपना, हाँ, और वाकई में होनी चाहिए, तुम्हारी थोड़ी सी लंबाई होनी चाहिए, तो माँ से प्रार्थना करना अपना, ठीक है, जरूर होता है। ओम उसका संकल्प पूर्ण किया जाए, बड़ा किया जाए इसको, सोच शरीर से 4 इंच बड़ा कर दिया, सोच इसका सूक्ष्म बड़ा किया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोलो, बंधन खींचो। दूसरों को देख के भय लगता था, हाँ, लगता था तुम छोटी हो सामने वाले से, हाँ। हमेशा लगता था, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। अब क्या लग रहा है? छोटी हो किसी से? देखो चारों तरफ, देखो पीछे आगे से सबको, नहीं लग रहा छोटी हो? नहीं, तो फिर ऐसे ही बड़ी हो जाओगी। अभी मानसिक रूप से बड़ी हुई, शारीरिक भी हो जाओगी, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। चेस्ट में कष्ट आते थे? हाँ। अब तो नहीं है, ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। सीधा कर दिया जाए बच्ची को। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव समस्याएं बहुत बड़ी है, पूरा परिवार दुखी है गुरुदेव। नानक दुखिया सब संसार, दोनों मानो बच्चे, तो दुख ही दुख है, नहीं तो दोनों सुखी बच्चे सुख। परेशान है। नहीं, अपनी बात करो, यहाँ हम अलग अलग सबसे बात करते हैं, इसलिए अपनी अपनी बात करो। आप दूसरे की बात करेंगे तो समस्या होगी, ना तो आप उसकी समस्या को जानती हैं, ना वो आपकी समस्या को जानता है। 100% आप अपने बारे में जानते हैं, तो अपनी ही बात करो। आप तीनों लोग खड़े हैं, अपनी अपनी बात बच्ची करें। आई नहीं गुरुदेव। नहीं, अभी पहले बच्ची बेटा, के हाथों में गांठ हो रही है पहले अपनी बात, फिर तुम गलत जा रही हो डायरेक्शन में। गुरुदेव। अभी दूसरों का कष्ट तुम में भरे रहेंगे, फिर तुम कहोगे मैं कष्ट हो रहा है। गुरुदेव मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अब तुम बिटिया को लेके चालू हो, उसके सारे कष्ट तुम में समाये हुए हैं। आंखें बंद करो, इनके बेटी के कष्ट सब वापस भेज दिए जाए, प्रहार नष्ट करके शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। अब बैठो तो चेक करो, एकदम बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्ची होती 5 साल की, ऐसे पूरा बैठो। हाँ, खड़ी हो, करो ऐसे ही। अब ऐसे बन गई, उठना घुटना कमर अकड़न जकड़न सारे दर्द शरीर के खत्म हो गए, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। गाल ब्लैडर सड़ रहा था, अंदर गैस बनती थी, खूब एसिड बनता था, अब वो सब नष्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं है। कमर में कष्ट बहुत था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। पीछे हटो 2 कदम, आगे ज़मीन झुक के छुओ, करो, कोई कष्ट नहीं है। कमर एकदम अच्छी, करिए खूब। जो नहीं कर सकती थी सब करो ऐसे। जोड़ जोड़ में दर्द था, शरीर में आकलन जकलन खूब थी, अब कुछ नहीं, एकदम फ्री हो गई। हाँ, खुश रहो। फिर बिटिया की बात करोगी, कर लो, अच्छा तुम मन नहीं मान रही हो। गुरुदेव बिटिया के क्या है, कोई गांठे हैं पूरे शरीर में। पहली बात तो तुम्हारी बिटिया कोई संकल्प नहीं करती है, संकल्प तो नहीं नहीं करती है, तो उसके नौकर हैं देवी देवता के, उसकी मदद करेंगे, उसके कष्ट जाएंगे। यहाँ आई थी तो अरे आई थी तो बड़ा उसने एहसान कर दिया दरबार के ऊपर आके। जब प्रार्थना संकल्प नहीं करना है तो कहाँ से स्वस्थ होगी? जो अपने लिए प्रार्थना संकल्प ना कर सके उसका क्या फ़ायदा है? इसका जीने से बोझ है धरती पे, बोझ है। अपने लिए तो आदमी प्रार्थना करता ही है,
डॉक्टर के पास आप जाते हो, बीमार होते हो, तो अपने लिए बात तो करते ही हो कि डॉक्टर साहब यहाँ कष्ट है, ये रोग है, ये कष्ट है, नहीं बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि डॉक्टर साहब बस देख लो हमारी तबीयत खराब है, ऐसे बोलते हो। तो यही हाल तुम्हारी बिटिया का है। तो उसको जागृत करो जो वो करे, संकल्प करने लग जाए। अरे वाह, बहुत अच्छा। अरे भाई 14 बार कर लो, नहीं ठीक होगी। करा शामिल करो। आप रोज 1 घंटे करो, नहीं ठीक होगी। आई थी वो। आप खूब कमा के घर में गेहूं, दाल, चावल, आटा सब इकट्ठा कर लो और फिर बना के खाओ नहीं, बना भी लो खाओ भी नहीं, तो पेट भर जाएगा। आप खूब ऊर्जा पैदा कर लो, उत्पन्न कर लो, वैदिक प्रक्रिया कर लो, लेकिन प्रार्थना ना करो कि भाई प्रार्थना तो हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका क्या मतलब होगा? ऐसे भी तो करे, उसके पैर में भी प्रॉब्लम है। पैर नहीं प्रॉब्लम, ऐसा पैर कटेगा उसका एक, ये देखो वो तुम में भी स्मृति यही थी, एक पैर तुमको भी लगता था आधा कटेगा। देखो ये बिटिया तुम्हारे एक पैर कटने वाली स्मृति है, बता ऐसे- देना उसको। ऐसे एक पैर सूक्ष्म में कटा हुआ था। समझ गए? तो गुरुदेव कैसे समस्या का हल क्या करें गुरुदेव? अरे समस्या ये है कि संकल्प नहीं करती, अपनी प्रार्थना तो करो। करवा देंगे अब जाके। तो करो, जैसे आप प्रार्थना संकल्प, बात सुनो, जैसे आप प्रार्थना संकल्प करके अपने स्वस्थ खड़े हो, कुछ हमने किया है क्या? 2 बार वनडे भी करवा अरे दिए, बात उसको सुनो, लाए हमने तो थे नहीं किया गुरुदेव कुछ, दोनों बार। कुछ हमने किया है? हमने तुम्हें छुआ है कि जादू टोना किया है कि इंजेक्शन लगाया है कि दवा दी है? कुछ किया क्या हमने? आपने खुद ही किया, अपना वनडे किया, अपने दरबार की प्रक्रिया की, स्वयं प्रार्थना की, आप अच्छे खड़े हो। तो वो भी करें, अपने स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। आप करवा देंगे गुरुदेव। हाँ प्रार्थना सब, अब तुम उनके करती हो इसलिए उसके कष्ट तुम में आते हैं, इसीलिए पैर कटने वाली स्मृति तुम में दिख रही थी क्योंकि तुम उसके संकल्प प्रार्थना करती हो, इसीलिए एक टांग ये कटने वाला, ये एक टांग उसकी कटेगी भविष्य में। अब संकल्प करवा हाँ संकल्प करने बता देना, ऐसे टांग कटेगी किसी दिन, चाहे एक्सीडेंट से कटे और चाहे सड़ के कटे, वो कटेगी जरूर, वो स्मृति रहेगी। तो अभी महावन नहीं किया, सब कर लिए, 2 बार उसको वनडे। शामिल किया। हाँ 2 बार वनडे कर लिए। अरे प्रार्थना नहीं करेगी तो कैसे स्मृतियाँ नष्ट होंगी, कैसे स्वस्थ होगी? अभी यहाँ होती है, अभी 1 मिनट लगता है उसको स्वस्थ होने में। जैसे आप स्वस्थ खड़ी हो, आप कितने कष्ट होती हैं अभी दरबार आने के पहले कितना कष्ट जब पहली बार आप आई थी। अभी आप कष्टों से रही तो कोई कष्ट नहीं है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, उसके कारण तमाम गांठें आठें आप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। संकल्प करवा देंगे गुरुदेव उसको। आप हाँ तो गांठें आप में आ जाती हैं, उसकी गांठें आप में बनती हैं शरीर में। तो बचो इनसे, उसको बोलो कि बेटा अपनी प्रार्थना संकल्प करना है। करवा देंगे गुरुदेव। हाँ ऐसे बोलना चाहिए। और उसको लिम्फेटिक कैंसर भी डेवलप हो रहा है बॉडी में, रक्त उसका बहुत दूषित है, आपकी बेटी का। गांठें उसके शरीर में हैं, गांठें नहीं है? दिखती है यहाँ पे। हाँ नहीं, वहाँ गांठें देखो, हाथ में गांठें, हाथ बता रही हो, देखो हाथ बना है ये, हाँ हाथ में, सर में, पीठ में, पेट पे, सब जगह हमारा। ये देखो ना हाथ बना है, देख लो कैसे गांठें बन रही हैं। ये सब लिम्फेटिक कैंसर है उसको, बॉडी में सड़ जाएंगी। आप करवा देंगे डॉक्टर भी गुरुदेव। कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। डॉक्टर साहब बाद में कहेंगे अब भगवान से प्रार्थना करो, यही बताएंगे एकदम से ऐसे लिम्फेटिक कैंसर बन रहा है बॉडी में। गुरुदेव संकल्प करवाने पे सही हो जाएगी ना? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये बात। तुम्हारी अविश्वासी, तुम तो बहुत अविश्वासी निकली भाई। तुम कैसे ठीक हुई? मैं तो हो गई गुरुदेव। इंजेक्शन लगाया तुम्हारे हमने, फिर कैसे ठीक हुई? कैसे ठीक हुई हो तुम? नहीं, बच्ची को भी सही करना बच्ची गई भाड़ में, पहले बात का जवाब दो। तुमने ऐसी बात की कि अब ठीक हो जाएगी, तुम कैसे ठीक हुई हो? मैं तो संकल्प से हो गई। तो फिर वो कोई हूर की परी है जो संकल्प से नहीं ठीक होंगी? वो बच्चा ठीक होके खड़ा है, तुम्हारे पति देव टन होके खड़े हैं, तुम टनाटन खड़ी हो, संकल्प प्रार्थना से ठीक हुई हो। अब वो हूर की परी है कोई क्या जो ठीक हो जाएगी बगैर प्रार्थना संकल्प के ईश्वर से? अब करवा देंगे गुरुदेव। दरबार इतना तक तुमको खोल के दिखा रहा है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा धरती में। अब करवा देंगे गुरुदेव। हाँ यहाँ तक दरबार दिखा रहा है कैसे कैसे कहाँ कहाँ गांठें बनी हैं हाथों तक में। हाँ जो गलती हुई। हाँ और लिम्फेटिक कैंसर भी ऐसे ही है, ध्यान रखना। सड़ के गल के मरने की स्मृतियाँ हैं उसमें, और तुम लोगों से बहुत चिढ़ती है। जब तुम लोग बोलती हो संकल्प प्रार्थना के लिए, बहुत चिढ़ती है। चिढ़ती है हैं? हाँ बता देना, चिढ़ निकल जाएगी, सब हीरोइनगिरी खत्म हो जाएगी।